बिहार में महागठबंधन की सरकार है और सरकार लगातार काम भी कर रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे समस्या हैं जिन पर सरकार का नज़र जा रहा है, लेकिन उस तरीके से काम भी नहीं हो रहा। बिहार में भी कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, इसकी घोषणा भी हो चुकी है, सहित कई मुद्दों को लेकर के देश भर के कई ऐसे मुद्दे हैं, उनको लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं। सर, सबसे पहले तो बिहार में कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, तो क्या माले उसमें महागठबंधन का साथ देगी या फिर माले चुनाव लड़ेगी? नहीं नहीं, अलग से चुनाव लड़ने का कोई सवाल नहीं है। अभी बात हमको पता नहीं है कि कौन आ रहा है महागठबंधन की ओर से, बात करेंगे। लेकिन अब जैसे अभी देखिए 2 उपचुनाव हुए हमें लगता है कि गोपालगंज से भी बिल्कुल महागठबंधन को जीतना चाहिए था। तो इस पर एक समीक्षा होनी चाहिए कि वहाँ जहाँ जीत होनी चाहिए थी, जीत क्यों नहीं हुई। जब लगता है कि लोगों में कुछ नाराज़गी रह गई, तो लोगों की नाराज़गी को संबोधित करना पड़ेगा पूरे। और जो हम ऐसे भी देख रहे हैं कि नौजवान खासकर जो भर्ती के सवाल पर जितने तरह तरह के टीचर्स हैं उनमें भारी नाराज़गी है। उनके साथ सही ढंग से हमें लगता है कि जो नीति भी नहीं बन रही है, लागू नहीं हो रही है। तो सरकार को तो देखना चाहिए। पुलिस जिस तरीके से समस्तीपुर दरभंगा के इलाके में पुलिस ने काम किया, थाने में जैसे गुंडों को जमा किया गया, तो पुलिस और अपराधियों की मिली भगत और पीछे से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक संरक्षण, तो इस पर भी सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। और इस पर पुलिस प्रशासन पर एक ये जो शिथिलता दिख रही है, सर, तो लेकिन अब तो सरकार महागठबंधन की है सर। बीजेपी भी ये सवाल उठा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से बिल्कुल निकल चुका है। पहले बीजेपी थी सरकार में, अब महागठबंधन है, 7 दल हैं। नहीं, हमें लगता है कि बीजेपी वाले ही तो करवा रहे हैं। जो अभी समस्तीपुर में जो कुछ भी हो रहा है, पीछे से भारतीय जनता पार्टी है। तो हमें लगता है कि यहाँ सरकार को ये ज़रूर चाहिए कि प्रशासन के हर स्तर पर इस पर एक चुस्त हो प्रशासन और सख्ती से काम हो। और ये खास जो घटना घटी है, जहाँ पुलिस के रोल संदिग्ध है बहुत, उस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए बिल्कुल। सर, गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होना है, घोषणा हो चुकी है। क्या माले की क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से माले देख रही है? देखिए, गुजरात चुनाव में हम बहुत कम सीटों पर लड़ेंगे। आदिवासी इलाके में जहां हमारा काम है, वलसाड़ ज़िले में, वहाँ कुछ सीटों पर हम लड़ेंगे। हमारी मुख्य कोशिश ये होगी गुजरात में कि गुजरात में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और जो बीजेपी की सरकार है, प्रचार तो खूब हुआ कि गुजरात मॉडल बहुत विकास हुआ है। तो उस गुजरात मॉडल का सच अभी उजागर हुआ मोरबी पुल हादसे में। साफ दिख रहा है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चलता है और इनके करीबी जो कुछ उद्योगपति हैं, सारा सब कुछ प्रशासन पर वही चलते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि गुजरात की जनता वो बदलाव चाहती है और वो बदलाव हो सके, हम इसके लिए कोशिश करेंगे। जनता के मुद्दों पर बात हो चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी कोशिश है, अभी हमें लगता है कि जो बक्सर में तथाकथित संत समागम हो रहा है, तो संत समागम तो नहीं, हमको तो दिख रहा है कि मुख्यमंत्रियों का समागम, राज्यपालों का समागम, धर्म और संस्कृति के नाम पर उसके नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं। तो धर्म और संस्कृति के आड़ में राजनीति ना हो और यहाँ से पूरे ध्रुवीकरण करने की कोशिश ना हो। ये तो पूरे देश में हमको देखना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो EWS के नाम पर जो वर्डिक्ट आया, बहुत चिंता की बात है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट स्प्लिट वर्डिक्ट है, 3-2। और शायद ही मुझे याद है कि ऐसा वर्डिक्ट आया हो जिसमें चीफ जस्टिस माइनॉरिटी में हो। और जो माइनॉरिटी वर्डिक्ट में चिंता जाहिर की गई, मुझे लगता है कि पूरे देश को इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली बार ऐसा आरक्षण हुआ जो संविधान की भावना के खिलाफ है और आर्बिट्ररी है। तो इसलिए एक तो हमें लगता है कि सीधी बात बनती है कि इसको लार्जर बेंच के हवाले किया जाए, इसका फिर से रिव्यू हो। सेकंड, इसमें जो बात आई कि आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो अगर आर्थिक कमजोरी आपका आधार है तो आर्थिक में आप फिर सामाजिक को क्यों घुसा रहे हैं? फिर सामाजिक के नाम पर वहाँ आप SC ST OBC को क्यों बाहर किए? तो हमें लगता है कि ये तो आर्थिक बहाना है और सामाजिक निशाना है। तो ये जो पूरे एक तरीके से सवर्णों को आरक्षण देने के लिए आपने रास्ता निकाला, हमें लगता है कि आरक्षण की पूरी भावना से, सामाजिक न्याय की पूरी अवधारणा के साथ ये खिलवाड़ है। 8 लाख आप इनकम की ऊपरी सीमा कह रहे हैं, तो 8 लाख हमारे देश के आर्थिक सर्वेक्षण बता रहे हैं कि मुश्किल से 2-3% देश में परिवार होंगे जो 8 लाख से ऊपर वाले हैं। तो पूरा का पूरा देश 95 से 98% वो 8 लाख से नीचे हैं।
तो जब इतने बड़े रेंज को आप आरक्षण के लिए कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें गरीबों को नहीं मौका मिलने वाला है। जो पहले से थोड़ा संपन्न तबका है उन्हीं को हो सकता है 10% का फायदा मिले। तो इसको लेकर हम के आप लोग कहेंगे कुछ इसको आवाज लेकर उठाएंगे? के बिल्कुल बिल्कुल हम उठा रहे हैं। एक तो 50% की जो सीमा थी वो अब खत्म हुई, तो जब सीमा खत्म हो रही है तो सभी राज्य सरकारों को चाहिए अपने अपने स्थिति के हिसाब से वो आरक्षण पॉलिसी का रिव्यू करें और आरक्षण की सीमा बढ़ाएं। झारखंड में 11 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र है और उसमें स्थानीयता नीति को लेके और आरक्षण को लेकर के विधेयक आएंगे, हम उसके पक्ष में हैं। बिहार सरकार से भी हम कहेंगे कि इस पर फिर से विचार हो और बिहार में भी आरक्षण के दायरा को बढ़ाने के लिए सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाए। सर, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग थी लगातार, आप सरकार में भी हैं, लेकिन कई चीज़ें हैं जो सरकार बेहतर में हम तरीके इसीलिए नहीं है, हम सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे। हमने कहा था कि बाहर से भी जो समर्थन हम दे रहे हैं, अगर इस सरकार में इसको व्यवस्थित करना हो तो अब तो बिल्कुल ज़रूरी था कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता। लेकिन सरकार अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की दिशा में, तो शायद सरकार को बहुत ज़्यादा ऐसे व्यवस्थित समर्थन की ज़रूरत नहीं है। तो हम तो जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दों के साथ हैं और सरकार जैसे कदम उठाएगी उस हिसाब से हमारा रिस्पांस होगा। तो मुख्यमंत्री से भी आपने बात की थी, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी बने, तो क्या लग रहा है उस दिशा में कुछ काम हो रहा है सर? क्योंकि अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है और हम यही कहेंगे सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। और शायद ये जो गोपालगंज में जीता हुआ चुनाव अगर महागठबंधन उस चुनाव को हार गया है तो शायद ये सोचना चाहिए कि भाई ये बाहर में लोगों में कोई नाराज़गी है, उसको तो देखना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है। ये थे हमारे साथ भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। इन्होंने स्पष्ट कहा कि महागठबंधन यदि गोपालगंज उपचुनाव हारी है तो निश्चित तौर पे उसकी समीक्षा होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार का हम बाहर से समर्थन करें और हमारी लगातार मांग है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने ताकि बेहतर तरीके से काम हो सके और लोगों का भला हो, यही हमारा मकसद है। सहयोगी राजेश के साथ प्रणव राज, न्यूज़ 22 को पटना।